अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स स्पेस के प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशंस की, उसके कुछ थ्योरम वगैरह और एग्जांपल्स की। आज हम उसकी फर्दर एक एग्जांपल करते हैं। प्रूव ये करना है डी ऑफ एक्स वाई एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी मोड इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई जी इन एक्स वेयर एक्स इज द मैट्रिक्स स्पेस। सॉल्यूशन है यूजिंग द ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है वो क्या होती है? डी ऑफ एक्स जी, इसके अंदर हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं y। तो ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी क्या बनती है? डी ऑफ एक्स जी इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है D। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है D और ये उसके अंदर हमारे पास पॉइंट है x, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास z। तो डी जो मैट्रिक्स स्पेस है ये बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होता है। तो हम x को जब मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करते हैं तो इसका मतलब हम उसके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ले रहे होते हैं। तो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी क्या कहती है कि ये जो x और z के दरमियान डिस्टेंस है ये लेस देन और इक्वल टू होगा अगर यहाँ पे हम एक कोई और पॉइंट ले लें y। तो ये जो डिस्टेंस है d ऑफ x z ये लेस देन और इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ d ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ y ऑफ z। मतलब कि ये जो डिस्टेंस अगर आप x से y तक है, y से z, इनको ऐड करें तो वो ग्रेटर होगा किस डिस्टेंस से? अगर ये जो आप डायरेक्ट x से z तक आए, ठीक है, इनका डिस्टेंस ले तो ये उससे ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनक्वालिटी डी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। यहाँ से ये डी ऑफ वाई जी जो है इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे ले जाए तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगा। तो डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। इसको वन का नाम दे लें। अनदर ट्रायंगल इनक्वालिटी, अब आपने ट्रायंगल इनक्वालिटी लेनी है वाई और जी के दरमियान, मतलब इन दोनों के दरमियान आप इन ट्रायंगल इनक्वालिटी ले लें तो ये भी सेम चीज बनेगी। डी ऑफ वाई जी जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स जी से, ठीक है। तो ये एक उधर दूसरी फॉर्म में हमने ले ली। तो डी ऑफ वाई जी जो है वो लेस देन इक्वल टू आ गया डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स जी। तो यहाँ से क्योंकि डी जो है हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है तो मैट्रिक्स स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है? डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है डी ऑफ वाई एक्स के। तो यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी लगाई है डी ऑफ वाई एक्स जो है वो आ गया इक्वल डी ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डी ऑफ एक्स वाई प्लस हो रहा है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये डी ऑफ वाई जी जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके वो माइनस हो गया। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया कि ये डी ऑफ एक्स वाई जो इस साइड पे आके माइनस में आ गया और ये डी ऑफ वाई जी जो है यहाँ पे प्लस में था तो दूसरी तरफ आके माइनस में आ गया। बेसिकली ये हमने बनाया क्यों? क्योंकि हमारे पास मोड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक आपके पास पॉइंट है एक्स, अगर ये आपके पास कोई पॉइंट है एक्स वो लेस देन है किसी पॉइंट ए से, ठीक है, और x जो है वो ग्रेटर देन है माइनस ए से, देन हम उसको कंबाइन कर सकते हैं किस तरह से कि हम अगर इन दोनों इनक्वालिटीज को कंबाइन करके लिखे तो ये आ जाएगा x लेस देन ए और x ग्रेटर देन माइनस ए। ये ऊपर वाली दो इनक्वालिटीज को कंबाइन करके लिखा है और ये हमारे पास मोड की डेफिनेशन होती है। ये आ जाता है x मोड लेस देन ए, मतलब कि ये इनक्वालिटी जो है वो इसको फॉलो करती है, इसको इम्प्लाइज करती है। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वांटिटी ये जो है ये माइनस में आ गया, मतलब कि डी ऑफ एक्स डी माइनस डी ऑफ वाई जी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स वाई आ रहा है और दूसरा जो है वो दूसरा इससे प्लस वाली क्वांटिटी से लेस आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया, कंबाइन करके ये जो भी मोड की डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो कंप्लीट हो गई। दरमियान वाली जो टर्म होती है कॉमन टर्म इसका मोड आ जाता है और लेस देन इक्वल टू ये पॉजिटिव वाली टर्म आ जाएगी डी ऑफ एक्स वाई और ये साथ में ये मोड की डेफिनेशन भी लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अगर एक्स वाई एक्स डी जो है वो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है
एक्स डी इज द मैट्रिक स्पेस लिखने का मतलब ये है कि अगर एक्स आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और डी जो है वो उसके ऊपर मैट्रिक है। लेट ए बी, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स। अगर हम ए जो है वो एक्स का कोई सबसेट ले लें, ठीक है, ए जो है वो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है एक्स का, ठीक है, और एक एलिमेंट हमने स्मॉल एक्स लिया है कैपिटल एक्स में से, और हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये मैट्रिक स्पेस बनाऊं, अगर ये फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक स्पेस है डी और ये उसके ऊपर कोई पॉइंट है एक्स और ये सेट है ए, क्योंकि दोनों चीजें एक्स के अंदर ही ना, ए हमने उसका सबसेट लिया, एक्स का सबसेट लिया तो उसमें एक पॉइंट भी हो सकता है, इससे जायद पॉइंट भी हो सकते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया है एक्स का, ठीक है ना। तो हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि इसके हर पॉइंट ए के जितने भी अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं उसका हम डिस्टेंस फाइंड कर लें एस एक्स से, इस वाले पॉइंट से अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लें, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो इनमें से जो डिस्टेंस सबसे कम होगा वो इस पॉइंट और इस सेट के दरमियान का डिस्टेंस कहलाएगा। इनफिमम का मतलब होता है कि उस सेट के सबसे छोटी वैल्यू जो है, तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स का और किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 1 आ रहा है, एक्स का और ए के दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 2 आ रहा है, फिर एक्स का और उसके तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस 0 आ रहा है, और फिर एक्स का और उसके किसी और पॉइंट का डिस्टेंस 3 आ रहा है, देन हमने जो इसके सेट और एक्स के दरमियान का डिस्टेंस लिखना है वो इनके इनफिमम होना है। तो इसका इनफिमम क्या आएगा, जो इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू आप देखें वो 0 आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स ए, मतलब इस पॉइंट और इस सेट के ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पॉइंट जो है वो भी उसी सेट का एलिमेंट है, तभी तो सेम होगा तो 0 आएगा ना। तो नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए एंड बी। पहले हमने एक पॉइंट लिया था एक्स का और एक उसका सबसेट लिया था, अब हमने उसके दोनों ही सबसेट ले लिए हैं। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डिनोट किससे करेंगे, डी ऑफ ए बी से, और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इनफिमम ऑफ डी ऑफ ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। के इन हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने एक्स का डिस्टेंस लिया ए के हर पॉइंट के साथ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम बी का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे अब हमने एक्स की बजाय हमने बी सेट ले लेना है, ठीक है। तो बी सेट के हर पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे हम ए के हर पॉइंट के साथ, तो जिनका डिस्टेंस सबसे कम होगा जो डिस्टेंस, वो हमारा इस इन दोनों सेट्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल इसके एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, दूसरे का डिस्टेंस यहाँ तक का आ रहा है, ठीक है ना, तीसरे का डिस्टेंस यहाँ तक का आ रहा है, तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो इन सेट्स के दरमियान डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। ये सेकंड डेफिनेशन थी। थर्ड डेफिनेशन क्या है, द डायमीटर, the diameter delta A of a non-empty subset A, subset of X is defined as delta A is equal to supremum of D of X Y, X belongs to A and Y belongs to A। अब ये जो सेट A है इसका डायमीटर क्या होगा, तो इनके पॉइंट्स के A के अपने ही पॉइंट्स के मतलब सबके साथ उसका डिस्टेंस ले लें, तो उनमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो डायमीटर कहलाएगा। मैक्सिमम का मतलब सुप्रीमम का मतलब होता है कि उस सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो उसका डायमीटर होगा उस सेट का। बाय कन्वेंशन डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब कहता है जो एम्प्टी सेट है उसका डायमीटर 0 होता है, तो यस उसका एम्प्टी सेट का डायमीटर 0 होता है बिकॉज एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो हम उसका डिस्टेंस किस एलिमेंट के साथ लेंगे, ठीक है ना, उसमें जब एलिमेंट ही कोई नहीं तो उसका डायमीटर क्या हो गया, 0। फर्दर देखिए, a set A is said to be bounded if delta A is less than infinity। कि कोई भी सेट बाउंडेड कब कहलाएगा, अगर उसका डायमीटर जो है वो लेस देन इंफिनिटी आ रहा है। D is called a bounded matrix on X if delta of X is less than infinity।
कि ए जो है वो सबसेट है एक्स का, वो बाउंडेड कब कहलाएगा? अगर उसका डायमीटर जो है वो लेस देन इंफिनिटी आ रहा है, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। और इसी तरह जो मीट्रिक स्पेस है एक्स के ऊपर, वो बाउंडेड कब कहलाएगी? जब एक्स का डायमीटर जो है वो इंफिनिटी से लेस आ रहा हो, मतलब कि कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो मीट्रिक स्पेस जो है वो बाउंडेड है। अब देखिए किसी भी सेट का जो डायमीटर होगा ना, वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मतलब कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो डी को बाउंडेड हम कहने की एक और डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है कि इफ फॉर k ग्रेटर देन 0, d ऑफ x y इज लेस देन और इक्वल टू k फॉर ऑल x y बिलोंगिंग्स टू x। मतलब कि डी ऑफ एक्स डिस्टेंस जो है वो किसी एक पॉइंट से मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल 5 है, के जो है 5 है, तो एक्स के दरमियान हर पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस वो 5 से लेस आएगा, तो डी ने बाउंडेड होना है। तो के यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है और ये इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है ना? इन्फिनिटी होगा तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी की, लेट ए बी बी सबसेट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। मतलब कि ए और बी के दरमियान कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, देन इट इज ऑब्वियस दैट डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखें जैसे हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है ना? मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हम एक सेट ए ले रहे हैं, ये ए सेट है, ठीक है? और बी सेट इस तरह का ले रहे हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब इनमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट भी है, ये वो गिवन दे रहा है, ठीक है ना? कि उसके अंदर कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है, इसलिए तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो इन इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान कोई डिस्टेंस ले तो वो तो ज़ाहिर है कोई ना कोई नंबर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ यही ए का पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल 5 ले लें, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ये ए के एलिमेंट है, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम बी के एलिमेंट्स को ले लें, एलिमेंट इस तरह के लेने हैं कि ये दोनों इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल हम 2, 3 और 5 ले लेते हैं। ये सेट बी है। अब इनका देखिए इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2, 3, ठीक है ना? 2, 3 तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या आएगा? 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस 1 आ जाएगा। 2 और 2 के दरमियान डिस्टेंस 0, 3 और 3 के दरमियान डिस्टेंस 0 और 3 और 5 के दरमियान डिस्टेंस 2 आएगा। तो इनका जो मिनिमम डिस्टेंस आना है वो क्या आना है? 0, क्योंकि हम 2 सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो लेते हैं। तो इनके पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो 0 आएगा। However, d of AB is equal to 0 need not imply A intersection B is non-empty. बेसिकली वो एक आपको थ्योरम कह सकते हैं कि वो दे रहा है कि अगर ए और बी जो है वो सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस के जो कि डिसजॉइंट नहीं है, मतलब कि उनके एलिमेंट्स कोई ना कोई सेम है, देन ये ट्रू बात है, ये ऑब्वियस बात है कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर 2 सेट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 हो, देन वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कि उनका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आएगा। इसकी एग्जांपल के लिए कंसीडर किया है कि ए को कंसीडर कर लिया है कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स है एक्स वाई का, वो सच दैट वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, मतलब ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और जो बी है वो किस तरह के सेट है, एक्स वाई पॉइंट्स है उसमें, वो किस तरह के जिसमें वाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0, ये सारे पॉइंट्स ऐसे इसमें बी में पॉइंट है जिसमें वाई पार्ट जो है वो 0 है, ठीक है? और एक्स के अंदर वो पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं हम ले सकते, तो उसके अलावा कोई ना कोई वैल्यूज लेंगे। जब एक्स की आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इसका रिलेशन जो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा, ठीक है? इसी तरह से अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा। जबकि जो बी सेट है वो क्या है? वो रियल लाइन आ रही है। वो उसमें वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें y जो है वो 0 हो। तो y जो है वो 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है।
तो इसका मतलब ये बात हो गई कि अगर दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 आ रहा हो, तो उसका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे x पे जस्ट ये कंडीशन है कि ये इक्वल टू 0 नहीं है। मतलब जब आप कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे x की जगह पे, तो y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे y ऑलरेडी 0 है और x की वैल्यू भी हम 0 ले सकते हैं। तो 0 और 0 के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों सेट्स के दरमियान डिस्टेंस तो 0 है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन मैंने अभी आपको ग्राफिकली बना के दिखाया कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी एम्प्टी सेट आता है, उसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? उसके बाद this also shows that the distance between the set does not define a metric on the power set of x. G of a b is equal to 0 does not imply a is equal to b, कि a is equal to b होता है, कि अगर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 हो, देन ये हरगिज नहीं ज़रूरी नहीं है कि a is equal to b होगा। दूसरी एग्जांपल है, लेट a is equal to x belongs to r square। r square में पॉइंट होते हैं, उसके दो ऑर्डर पेयर होता है x1 x2। वो किस तरह से कि ये इस इक्वेशन इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज लेस देन 2 है, लेस देन 1 है। ठीक है? तो लेस देन अगर वो 1 है, इस क्वांटिटी इस इनक्वालिटी को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे। इसको हम बोलते हैं ओपन डिस्क। ठीक है? और अगर इक्वालिटी आ जाए तो हम इसको क्लोज डिस्क बोल देते हैं। देन इस सेट का डायमीटर क्या होगा? तो सेट के डायमीटर की डेफिनिशन में हमने पढ़ा कि उस सेट के हर 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस लेना है और उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो उसका डायमीटर कहलाएगा। ठीक है? अब सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप सम करो या उनका डिस्टेंस लो ना, तो वो अब ये देखिए ये हमारे पास कोई ओपन डिस्क है। ठीक है? ओपन डिस्क किस तरह की होगी? यहाँ पे कोई सर्कल टाइप होगी। ठीक है ना? जिसकी ये बाउंड्री शामिल नहीं है, इसको हम ओपन डिस्क बोलते हैं। ये क्या है? इसका रेडियस जो है वो 1 है। ये वाला जो होता है, ये 1 जो है वो रेडियस होता है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे इक्वल आ जाए तो ये सर्कल बन जाता है। अगर लेस देन आए तो ये ओपन डिस्क होती है जिसमें इसका अंदर वाला पोर्शन शामिल होता है। ठीक है ना? और अगर इसके साथ लेस देन के साथ इक्वल भी आ जाए, ठीक है, देन इसकी बाउंड्री भी शामिल हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? मतलब इसका डायमीटर एक 1 ये वाला हो गया। ठीक है? दूसरा अगर आप इस साइड को आ जाए तो ये 1। तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड करो तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 2 आएगा इनके पॉइंट्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ये हमारे पास ओपन डिस्क बन रही है ना, तो ये सेट है, ये हमारे पास ओपन डिस्क। ठीक है? तो अगर इनके दरमियान फॉर एग्जांपल आप इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ले लो, तो ये 2 से लेस आएगा। ठीक है? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ले लो तो ये भी 2 से लेस आएगा। और अगर इनके मैक्सिमम जो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके दरमियान आप डिस्टेंस लो, तो वो भी 2 से लेस आएगा, क्योंकि इक्वालिटी वाली तो कंडीशन ही नहीं है इसमें। तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 2 आएगा, इसको हम सुपरमम बोलते हैं। तो इसका जो ए का डायमीटर हो गया वो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है इसका। ये मीट्रिक स्पेस का एक और रिजल्ट है हमारे पास। लेट ए बी a non-empty subset of a metric space XD, show that d of x a minus d of y a less than or equal to d of x y। ये जिस तरह से हमने इसमें सबसे पहले 13 एग्जांपल की है, इसी लेक्चर के अंदर ये भी सेम उसी तरह है। फॉर ईच a belongs to a we have एक्स ए ले लें, ए का कोई एलिमेंट लिया है यहाँ पे एक्स ए, इसके ऊपर ट्रायंगुलर इनक्वालिटी लगाएं तो डी ऑफ वाई, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी से हमने इसमें एक पॉइंट ऐड किया है वाई, तो डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई ए हो जाएगा। ठीक है? एंड अब डिस्टेंस ऑफ ये क्या है? डिस्टेंस डी ऑफ एक्स ए क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट एक्स के दरमियान और सेट ए के दरमियान। ठीक है? तो इनके दरमियान जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इनफिनिटी ऑफ डी ऑफ एक्स ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है? तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में यहाँ पे हमने डी ऑफ एक्स ए की वैल्यू लगाई। डी ऑफ एक्स क्या है? लेस देन और इक्वल टू आ रहा है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई ए से। तो यहाँ पे क्या आएगा? जब हम डी ऑफ एक्स ए की ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल का, और ये आगे इसकी वैल्यू लगा दी। तो इनफिमम जो है वो दोनों सेट्स के ऊपर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है?
सॉरी ये सेट एक्स के एलिमेंट आ रहे हैं। हमारे पास ना इन्फिमम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने इन्फिमम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक इन्फिमम है, एक पॉइंट है एक्स जो कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, और प्लस ए ए सबसेट है एक्स का जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इनका इन्फिमम फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये होता है इक्वल टू एक्स, एक्स एज इट इज आ जाता है, प्लस इन्फिमम आ जाता है सेट ए का। ये दोनों चीजें इक्वल हैं कि आप ए का इन्फिमम फाइंड करके फिर एक्स में ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। अगर आप एक्स में ए ऐड कर दो उसका इन्फिमम फाइंड करो, ठीक है, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है एक्स वाई के दरमियान, जो कि एक्स का एलिमेंट मतलब एक्स एक्स के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल देते हैं ये एक्स वन है, और इस वाले में बहुत सारे एलिमेंट शामिल हैं क्योंकि ए जो है इसमें वेरी कर रहा है, तो इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, और इन्फिमम जो है वो इस वाले सेट का बन जाएगा, डी ऑफ वाई ए और ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट का इन्फिमम आ जाएगा। और ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, डी ऑफ वाई ए, मतलब कि वाई और ए के दरमियान ये डिस्टेंस बन जाएगा, प्लस डी ऑफ एक्स वाई, और इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। देन इंटरचेंजिंग x एंड y इन अबव इनक्वालिटी वी हैव, इस इनक्वालिटी के अंदर x और y को इंटरचेंज कर दें, मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे y कर दें, जहां पे y है वहां पे x कर दें, तो हमारे पास ये इनक्वालिटी बन गई। इस इनक्वालिटी को अगर आप कंपेयर करें तो डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाइंग अबव इनक्वालिटी बाय -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया माइनस डी ऑफ वाई एक्स लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, लेस देन का हो तो ग्रेटर में चेंज हो जाता है, और अगर ग्रेटर का हो तो वो लेस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लेस में था, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर में चेंज हो गया। मतलब ये जो ये वाला पोर्शन जो है वो लेस था ना डी ऑफ एक्स वाई से, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये उससे ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन 1 और 2 को कंपेयर कर लें, इसमें ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इन दोनों में कॉमन है, तो इसको दरमियान में रखें और इसकी लेफ्ट साइड पे माइनस डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और राइट साइड पे डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर किया तो ये मोड की डेफिनेशन बन गई कि एक्स लेस देन ए, ठीक है, और ग्रेटर देन माइनस ए हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मोड एक्स लेस देन ए। तो ये मोड की डेफिनेशन बन गई। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। अगर इसमें आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।